हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टरली ग्लो। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर एक एज ग्रुप को इफ़ेक्ट कर सकता है एंड दैट इज़ एक्ने। एक्ने एक ऐसा इशू है जो टीनेजर से लेके एडल्टहुड तक आपको हो सकते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको किस टाइप के एक्ने हैं ताकि आपको उससे रिलेटेड जो सही ट्रीटमेंट है वो मिल सके। हर एक एक्ने सेम नहीं होता, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो भी सेम नहीं हो सकता। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे टाइप ऑफ एक्ने, कितने तरह के एक्ने होते हैं, कॉजेज ऑफ एक्ने, किन वजहों से एक्ने होता है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने, सही इलाज क्या है आपके एक्ने का, एंड ऑल्सो हाउ टू प्रिवेंट एक्ने एट डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो आप अगर इसकी कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहें। Let's start with the type of acne. So there are two major type of acne. One is non-inflammatory acne and second is inflammatory acne. Non-inflammatory acne में भी आगे दो तरह के acne होते हैं जिनको हम whiteheads यानी कि क्लोज कैमेडॉन्स एंड ब्लैक हेड्स यानी कि ओपन कैमेडॉन्स बोलते हैं। वाइट हेड्स जो कि बहुत कॉमनली आपको देखे जाएंगे आपके स्किन में, इवन नॉर्मल स्किन टाइप में भी वाइट हेड्स हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो आपके स्किन के पोर्स हैं उसमें ऑयल सिक्रीशन और डेड स्किन जो होती है वो वाइट हेड्स क्रिएट करती है। एंड जो ब्लैक हेड्स हैं विच इज़ ऑल्सो नोन एज ओपन कैमेडॉन्स, वो सेम वाइट हेड जैसे होते हैं बट उनमें एयर के एक्सपोजर होने की वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड वो ब्लैक इन नेचर आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। सो दे आर ब्लैक हेड्स। सो दीज बोथ आर वेरी कॉमन। तो आपने वाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स अपनी स्किन पे नॉर्मली देखे ही होंगे। नाउ कम्स दी इन्फ्लेमेटरी एक्ने जो कि मॉडरेट टू सिवियर काइंड ऑफ एक्ने होते हैं। इसमें नंबर 1 पे आ जाते हैं पैप्यूल्स विच आर वेरी स्मॉल एंड रेड इन कलर, जो कि बहुत पेनफुल होते हैं टू टच। एंड देन कम्स नंबर 2 पे पेस्ट्यूल्स। पेस्ट्यूल्स जो होते हैं वो बेस पे रेड कलर के होते हैं एंड उनका जो बम्प है दैट कैन बी वाइट एंड येलो पस फिल्ड एंड जिसको हम बहुत कॉमनली पिंपल्स बोलते हैं। देन कम्स नोड्यूल्स। नोड्यूल्स जो है वो थोड़े से स्किन में डेप्थ पे होते हैं। दे आर वेरी पेनफुल एंड ऑल्सो दे आर पस फिल्ड। सो These can call for scars after healing। ये एक स्कार छोड़ सकते हैं आपकी स्किन पे। Then comes cyst। सिस्ट जो है वो सिवियर फॉर्म ऑफ एक्ने है एंड इसमें जो आपकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाती है, पस से फिल हो जाती है एंड ये आपकी स्किन में सिवियर स्कारिंग छोड़ सकते हैं आफ्टर दे हील और ऑन द वे दे आर हीलिंग। आफ्टर नोइंग ऑल टाइप ऑफ एक्नेस, वन थिंग वी अंडरस्टैंड इज कि हर एक एक्ने के लिए सेम क्रीम या सेम ऑइंटमेंट जो हम इंटरनेट पे देखते हैं या फिर हम किसी से सुनते हैं वो नहीं काम आएगी, बिकॉज टाइप ऑफ एक्ने अलग है तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने भी अलग होगा। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि हमें किस तरह का एक्ने है, अब हमें ये समझना होगा कि ये एक्ने हमें क्यों हो रहे हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दीज एक्ने। तो चलिए चलते हैं अब कॉजेज ऑफ एक्ने को समझने के लिए। नंबर 1 कॉज इज हार्मोनल एक्ने। जब आपकी बॉडी में एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं तो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपके जो पोर्स हैं स्किन के वो क्लॉग हो जाते हैं एंड देयरफॉर एक्ने की क्रिएशन स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली जब आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं जैसे कि PCOS में या फिर प्यूबर्टी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, या आपको कोई और ऐसी डिजीज़ है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम पे जो एक्ने है वो फ्लेयर आउट हो सकते हैं। नंबर 2 इज एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। तो जब भी आपके सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से भी आपके जो पोर्स हैं उनमें ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है एंड वो क्लॉग हो जाते हैं एंड अगेन आपके एक्ने प्रोडक्शन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। नंबर 3 इज़ बैक्टीरिया।
जब आपके पोर्स में बैक्टीरिया का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो जो भी आपके पोर्स में ऑयल है एंड देन कम्स द बैक्टीरिया, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है एंड विच कैन कॉज मॉडरेट टू सिवियर काइंड ऑफ एक्नेस टू योर स्किन। नंबर 4 इज डेड स्किन सेल्स। तो आपके स्किन पे जब स्किन जो है, डेड स्किन जो है वो पाइल अप होती रहती है और हम उसको एक्सफोलिएट नहीं करते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया का अकमुलेशन हो रहा है, डेड स्किन का अकमुलेशन हो रहा है, देन ऑयल्स आर प्रोड्यूसिंग, तो वहाँ पर आपके एक्ने बनना बहुत ही कॉमन है। देन कम्स योर लाइफस्टाइल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपकी डाइट में जैसे आप हाई शुगर इनटेक कर रहे हैं या फिर आप पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, योर डाइट इज़ नॉट क्लीन, योर गट इज़ नॉट क्लीन, आपका जो सिस्टम है वो बहुत अनहेल्दी वे से चल रहा है, तो इट विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट्स विद योर स्किन। इफ़ योर स्लीप इज़ नॉट गुड, इफ़ योर लाइफस्टाइल इज़ नॉट इन अ प्रॉपर मैनर, तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन पे वो चीज़ें दिखाई देंगी। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट पॉल्यूशन की वजह से भी, एयर पॉल्यूशन की वजह से भी जो आपकी स्किन है, आपके स्किन के जो पोर हैं वो प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर पाते हैं, वो प्रॉपरली उनको अच्छी एयर ना मिलने की वजह से अगेन वहाँ पे बैक्टीरिया एंड ऑयल प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से आपके एक्ने जो है वो फ्लेयर आउट हो जाते हैं। देयर आर सो मैनी फैक्टर्स व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइफस्टाइल, कि आप कैसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आप कैसी डाइट ले रहे हैं, आपका स्लीप साइकिल कैसा है, ये सारे फैक्टर जोड़कर आपकी एक जो स्किन की हेल्थ है वो जज की जा सकती है। अगर आप हैवी मेकअप लगाते हैं और उसको आप बाद में रिमूव नहीं करते हैं अच्छे से, तो वो मेकअप के जो रेजिड्यूज़ आपकी स्किन पे रह जाते हैं वो भी एक्ने कॉज करेंगे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। अगर आपके पिलो कवर जो है वो डर्टी हैं, यू आर नॉट चेंजिंग इट रेगुलरली, तो उसमें भी जो बैक्टीरिया अकमुलेट हो रहा है टाइम टू टाइम, उसकी वजह से भी आपके स्किन पे एक्नेस जो है वो हो जाएंगे। एंड ऑल्सो देयर आर सो मैनी फैक्टर्स सच लाइक दिस, कि जिसकी वजह से आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे एक्ने हो सकता है एंड यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल। एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज़ योर स्किन केयर। अगर आपका स्किन केयर बहुत पुअर है, आप सही काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर रहे, या फिर आप एक प्रॉपर रूटीन नहीं फॉलो कर रहे, कंसिस्टेंसी नहीं है स्किन केयर में, तो भी आपको जो एक्ने है वो फ्लेयर आउट हो सकते हैं एंड योर प्रोडक्ट्स मे नॉट गिव यू गुड रिजल्ट्स इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेनेटिक्स। जेनेटिकली भी आपको जो एक्ने है वो हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को एक्ने है तो इट कैन बी inherited to you. Now let's break down the treatment of the acne according to type and severity. अब हमने समझ ही लिया है कि किस तरह के एक्ने होते हैं और आप में कौन से टाइप का एक्ने होगा एंड उसके क्या कॉजेज होंगे, तो उसको जानते हुए अब हम इसकी ट्रीटमेंट को ब्रेक डाउन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप एंड सिवेरिटी ऑफ द एक्ने। सो नंबर 1 पे जब हमारे जो एक्ने है वो बहुत माइल्ड है, जैसे कि वाइट हेड्स हो गए या ब्लैक हेड्स हो गए, ये बहुत माइल्ड फॉर्म ऑफ एक्ने है, तो उस टाइम पे हमें किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए? तो एट दैट टाइम आप अपनी जो स्किन केयर है सिर्फ उसको ठीक कर लीजिए। जैसे कि आप अपनी स्किन केयर में AHAs या BHAs जो हैं उनको इंक्लूड कर लीजिए, उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स आप लगा सकते हैं अपनी स्किन पे। आप जो फेस वॉश यूज़ करते हैं वो सैलिसिलिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड का फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। अगर आप कोई टॉपिकल ऑइंटमेंट लगाना चाहते हैं तो रेटिनॉइड्स या फिर नायासिनामाइड का आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके एक्ने को सुप्रेस भी करेगा एंड साथ के साथ आपको वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स से बचाएगा, और साथ में ही अगर कोई आपके स्कार हो रहा है एक्ने की वजह से उसको भी फेड आउट करेगा। मॉडरेट एक्ने जो होते हैं, पेस्ट्यूल्स एंड पेप्यूल, उसमें आप टॉपिकल एप्लीकेशंस के लिए रेटिनॉइड्स या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड के बहुत सारे फेस वॉशेस मार्केट में आते हैं, ऑइंटमेंट आती है, सेम गोज़ विद क्लिंडामाइसिन आप यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी ऑइंटमेंट आप फेस पे लगाते हैं एज अ स्किन केयर, उसको आपने सिर्फ एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ करना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडरेट काइंड ऑफ एक्नेस। जहाँ आपके पेप्यूल या पेस्ट्यूल्स हैं, आपको सिर्फ उसकी टिप पे
ऑइंटमेंट को लगाना है, नॉट ऑन द क्लियर स्किन या फिर ऑन योर इंटायर फेस, ओनली ऑन द इफेक्टेड एरिया, एंड यू कैन ऑल्सो डिस्कस द एप्लीकेशन विद योर डॉक्टर। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर कोई ओरल मेडिकेशंस भी दे सकते हैं, जैसे कोई एंटीबायोटिक आपको दी जा सकती है, एंड इट विल बी प्रिस्क्राइब्ड टू यू अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द एक्ने। नाउ कम्स दी सिवियर एक्ने, जिसको हम नोडुलोसिस भी बोलते हैं, जो नोड्यूल्स आपके फेस पे हो जाते हैं। अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि ओरल आइसोट्रेटिनॉन, जिनके अलग अलग तरह के डोजेज होते हैं। अगेन आपके सिवियरिटी और किस टाइप के आपके एक्ने हैं उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। उसकी डोज क्या होगी, कितने टाइम तक आपको वो मेडिकेशन लेना है, वो आपके जो डॉक्टर हैं वही आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। सो जो आइसोट्रेटिनॉन है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन फॉर एक्ने, बट इट गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्वियसली द आउटपुट ऑफ द मेडिकेशन। वो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे देते हैं, बट अगेन इट इज़ अ प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। आप खुद से घर पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते इसको लेके, सो बी केयरफुल विद दैट। एंड अगेन कुछ हार्मोनल थेरेपीज़ भी हम सीवियर कंडीशंस में देते हैं, जैसे कि कोई PCOD PCOS के पेशेंट्स हैं, उनको एक्ने हो गया है, या एडल्ट एक्ने भी हो जाते हैं, तो उसमें हम हार्मोनल थेरेपी का यूज़ करते हैं। अगेन इट हैज़ टू बी डिस्कस विद द डॉक्टर अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी एंड टाइप ऑफ द एक्ने। ये तो हो गए थे आपके स्किन केयर और टॉपिकल एप्लीकेशंस की बात। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल प्रोसीजर्स की, कि ऐसे कौन से ट्रीटमेंट है जो आप क्लिनिक में जाके या एस्थेटिक क्लिनिक में जाके डॉक्टर के पास जाके करवा सकते हैं। एंड नंबर 1 इन दिस इज़ केमिकल पील। तो केमिकल पील जो होती है वो आपके स्किन को एक्सफोलिएट करेगी, जो आपके पोर्स क्लॉग हो गए हैं स्किन के उसको क्लीन करेगी बेसिकली। तो केमिकल पील इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्ने। नंबर 2 कम्स इज़ द लेज़र थेरेपी। लेज़र थेरेपी से जैसे कि CO2 फ्रैक्शनल लेज़र हो गया या Q स्विच हो गया। तो CO2 फ्रैक्शनल लेज़र बेसिकली क्या करता है कि जो आपके एक्ने स्कार्स हो गए हैं या पिट्स हो गई हैं एक्ने की वजह से, उसको वो रीसर्फेस करने में हेल्प करेगा, ताकि आपकी जो स्किन है वो पहले जैसी क्लीन एंड स्मूथ हो जाए, स्किन रीजुविनेट हो जाए। जो Q स्विच है दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ लेज़र। वो आपके एक्ने को जो थोड़े फ्लेयर हो रहे हैं उनको थोड़ा सा सुप्रेस करने के लिए हेल्प करता है, एंड आपके पोर्स को भी टोन करता है। सो लेज़र्स की हेल्प भी आप ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी उस टाइम पे एक्ने की और स्किन की कंडीशन क्या है। देन कम्स मेडिफेशियल्स। देयर आर सो मेनी मेडिफेशियल्स जो आपके पोर्स को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हाइड्रा फेशियल हो गया, एंड देयर आर सो मेनी अदर फेशियल्स जो आप इन क्लिनिक जाकर फेशियल्स को ट्राई कर सकते हैं फॉर गुड स्किन एंड फॉर क्लियर स्किन। एंड ऑल्सो जो मेडिफेशियल्स है वो स्किन की मेंटेनेंस के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपके एक्ने ठीक हो गए हैं एंड यू डोंट वांट देम टू कम बैक, तो आप मेडिफेशियल्स को मंथली एक बार ले सकते हैं फॉर योर गुड रिजल्ट्स। देन कम्स माइक्रो नीडलिंग PRP थेरेपीज़। ये बहुत ही अच्छी हैं, दे आर मैजिकल फॉर योर स्किन। तो PRP और माइक्रो नीडलिंग आप 2-3 महीने में वैसे भी अपनी स्किन पे करा सकते हैं टू मेंटेन योर स्किन। बट इन केस ऑफ एक्ने या एक्ने स्कार्स जब आपके हो जाते हैं, नॉट द इन्फ्लेम्ड एक्ने, अगर आपके पस है एक्ने में तब आप माइक्रो नीडलिंग नहीं करवाएंगे। जब आपके एक्ने ठीक हो गए हैं, सुप्रेस हो गए हैं, एंड नाउ देर आर स्कार्स या पिट्स, कुछ ऐसा हो गया है, यू वॉन्ट योर स्किन टू रीजुविनेट, यू वॉन्ट योर स्किन टू बी रीसर्फेस्ड एंड यू वॉन्ट अ सेफ ऑप्शन, तो आप माइक्रो नीडलिंग विद PRP अपनी स्किन पे करवा सकते हैं। इट इज़ अ वंडरफुल ट्रीटमेंट जो आपकी स्किन को रीसर्फेस करेगा, एक ग्लो प्रोवाइड करेगा, न्यू स्किन आपकी रीजुविनेट होगी। एंड यू नीड टू ट्राई माइक्रो नीडलिंग, इट इज़ माई पर्सनल एडवाइस। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो भी आप माइक्रो नीडलिंग को एज एन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक आफ्टर 1 or 2 months आप इसका एक सेशन जो है वो प्लान कर सकते हैं। इट इज़ अ सेफ प्रोसीजर एंड अ वेरी गुड प्रोसीजर।
चलिए, अब हमने ट्रीटमेंट की बात भी कर ली है, तो अब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की। अगर एक्ने होने से पहले ही हमें एक्ने को ठीक करने का तरीका मिल जाए या ऐसा कुछ वे आउट मिल जाए कि एक्ने हमारे हो ही ना, तो उससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है स्किन केयर। आप एक बहुत बेसिक सा स्किन केयर अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग रखें। अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन है, सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, ये आप पहले समझ लीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग आप 2-3 प्रोडक्ट्स का अपना स्किन केयर बनाइए। देखिए, स्किन केयर का मतलब वो नहीं है जो हम नेट पे फैंसी चीज़ें देखते हैं कि 10 तरह के प्रोडक्ट्स। नो, स्किन केयर का मतलब होता है यू नो योर स्किन टाइप एंड उस स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो बेसिक 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं, जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, वो आपको यूज़ करनी है। जैसे कि नंबर 1 योर फेस वॉश। अगर आपको फेस वॉश की ज़रूरत है, आप फेस वॉश वैसा यूज़ करें जो कि आपके एक्नेस को रोके। अगर आपको एक्ने का इशू है, एक्ने प्रॉन स्किन है या बहुत इजीली एक्नेस हो जाते हैं, तो नंबर 1 पे आप फेस वॉश यूज़ करें, या तो वो सैलिसिलिक एसिड का हो, ग्लाइकोलिक एसिड का हो, इवन यू कैन यूज़ लैक्टिक एसिड का फेस वॉश। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। नंबर 2, हाइड्रेशन। आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें, तो कोई नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र। नॉन कोमेडोजेनिक का मतलब कि जो एक्ने नहीं क्रिएट करता, जो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता है, ऐसा मॉइस्चराइज़र आपको यूज़ करना है। इनफैक्ट जितने भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो स्किन पे, दे शुड बी नॉन कोमेडोजेनिक। ये उस पर लिखा होना चाहिए, ये प्रोडक्ट क्लेम करना चाहिए कि इससे आपके पोर्स जो हैं वो क्लॉग नहीं होंगे। इट इज़ अ नॉन कोमेडोजेनिक। तो नंबर 2 पे आपको एक मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र की अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। देन SPF, स्किन केयर में सनस्क्रीन SPF बहुत ज़रूरी है। कम से कम 30 SPF तो आपके पास होना ही चाहिए इन योर किट। तो आपको एक 30 SPF का कम से कम SPF चाहिए, जो आप हर 3 से 4 घंटे में रिपीट कीजिए। वैसे तो 2 से 3 घंटे में रिपीट करना होता है, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप एक इतना ज़रूर कीजिए कि 2-4 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में ज़रूर उसको रिपीट करें सनस्क्रीन को। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हफ्ते में कम से कम एक बार वेरी जेंटल एक्सफोलिएटर आप अपनी स्किन पे यूज़ करें, चाहे वो केमिकल बेस्ड हो तो वो ज़्यादा अच्छा है इंस्टेड ऑफ फिज़िकल एक्सफोलिएटर। फिजिकल एक्सफोलिएशन का मतलब होता है जो हम स्क्रब यूज़ करते हैं। तो आपको स्क्रबिंग नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्किन टाइप्स पे क्या होता है कि स्क्रब करने के बाद एक्ने फ्लेयर आउट हो जाते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे स्किन को डैमेज कर दिया। तो इंस्टेड ऑफ फिजिकल एक्सफोलिएशन गो विद द केमिकल एक्सफोलिएटर्स। तो AHA एंड BHA के बहुत सारे माइल्ड एक्सफोलिएटर्स जो हैं, केमिकल पील्स जो हैं, वो अवेलेबल हैं, जिनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। आप घर पे उसको वीक में या 15 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन पे। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी थोड़ी सी रिसर्च कर लेना एंड उसके अकॉर्डिंग यू कैन यूज़ दोज प्रोडक्ट्स विच आर डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एंड आपकी स्किन को सूट करते हो, आपके स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग हो। इट शुड नॉट बी लाइक फैंसी है तो हमने ले लिया, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंडीशन। तो थोड़ा सा आप रिसर्च करके ही प्रोडक्ट को अपने स्किन पे यूज़ कीजिए। और कोई भी स्किन केयर का प्रोडक्ट है, आप डायरेक्टली फेस पे फर्स्ट टाइम लगाने के बजाय उसका पैच टेस्ट ज़रूर करें। 24 आवर्स तक उसको देखें, आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन या रैशेस तो नहीं हो रहे हैं, एंड ओनली आफ्टर दैट आप उसको एज अ रूटीन अपनी स्किन में यूज़ करना स्टार्ट करें। लेट्स टॉक अबाउट डाइट नाउ। देखिए, सबसे पहले तो अपनी लाइफ में से जो भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, उसको स्किप कर दें थोड़े वक्त के लिए। थोड़े वक्त के लिए मतलब कि जब तक आपके एक्ने फ्लेयर्ड है तब तो आप बिल्कुल ही इसको कंज्यूम ना करें, एंड जब आपकी स्किन अच्छी हो गई है तब भी आप इसको रेगुलर बेसिस पे इन चीज़ों को ना ही ले। वैसे तो ना ही ले तो बेटर है। एंड इफ़ यू हैव दैट क्रेविंग तो आप उसको एक चीट डे रख सकते हैं कि मंथली आपको 1-2 बार इसको लेना है, फास्ट फूड को या जंक फूड को। अदरवाइज़ इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। तो आपको अगर एक्ने प्रॉन स्किन है तो आपको तो अवॉइड ही करना चाहिए फास्ट फूड, फ्राइड फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड जो हमारा होता है, पैक्ड फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, दिस एंड दैट, ये सब आपको
क्विट कर देनी चाहिए। शुगरी आइटम्स जो होती हैं वो आपको नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। इट इज़ अ बिग नो फॉर यू पीपल हु हैव एक्ने प्रोन स्किन एंड पीपल जिनके बहुत जल्दी जो स्किन है वो सेंसिटिव हो जाती है सर्टेन चीज़ों को लेके। तो ये फूड कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से आपकी स्किन बहुत जल्दी इन्फ्लेमेशन शो करती है, तो आपको ये चीज़ें नहीं ही अपनी डाइट पे इंक्लूड करनी चाहिए। जो चीज़ें इंक्लूड करनी है दैट इज़ जो जिंक में रिच है, ऐसे फूड जो एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हैं, ऐसे फूड एंड फ्रूट्स आपको अपनी डाइट पे इंक्लूड करने हैं। देन कम्स योर स्लीप साइकिल। 7 से 8 घंटे की जो स्लीप है विच इज़ अ ब्यूटी स्लीप, वो बहुत ज़रूरी है, वो आपको लेनी ही चाहिए। बिकॉज इफ़ योर स्लीप साइकिल इज़ डिस्टर्ब तो आपका जो सारा सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा एंड आपके फेस पे वो रेस्टलेसनेस, वो टायर्डनेस वो दिखाई देगी। ऑल्सो यू कैन ट्राई योगा एंड मेडिटेशन, ताकि जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा सा काम डाउन हो। सो यू कैन स्टार्ट विद योगा एंड मेडिटेशन और एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग और आपको फेवरेबल है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। बिकॉज एक्सरसाइज से भी आपकी स्किन में फ़र्क पड़ता है एंड आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने से भी आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मैं आपको दे देती हूँ। नंबर 1, आपको पिलोज़ कवर जो हैं वो हर 2-3 दिन के बाद चेंज करने हैं। अगर आप अल्टरनेटिव डेज़ पे करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज़ जो पिलो केसेस होते हैं, पिलो कवर्स होते हैं, उन पे बैक्टीरिया लॉज हो जाता है जो कि बार बार आपके फेस पे ही ट्रांसफ़र होता रहता है। आप रोज़ स्किन केयर करते हैं, फेस वॉश करते हैं, अगेन आप उसी डर्टी पिलो पे सो जाते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया है पिलो पे है वो अगेन आपके स्किन पे आ जाता है एंड देन यू सी कि अरे मेरे स्किन केयर का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, बिकॉज़ आपका जो एरिया ऑफ लिविंग है वो क्लीन नहीं है। तो आपको पिलो केसेस हर 2-3 दिन के बाद चेंज कर लेने चाहिए। इट इज़ माई रिकमेंडेशन। ऑल्सो यू शुड अवॉइड पॉपिंग योर पिम्पल्स। अगर आपके पिम्पल हो गए हैं, कुछ छोटा सा बम्प क्रिएट हो गया है स्किन में, तो उसको पॉप नहीं करना, बिकॉज एक तो उसको आप इन्फ्लेम कर देंगे एंड साथ के साथ वहाँ पे स्कार बनने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सो डोंट डू दैट, उसको आप छोड़ दीजिए अपने हाल पे। डोंट पॉप और स्क्रैच और रब और एक्सफोलिएट दैट पिम्पल एंड रिमूव योर मेकअप एवरी नाइट। अगर आप मेकअप लगाते हैं, चाहे आप सिर्फ काजल या कॉम्पैक्ट ही लगा रहे हो या कोई BBCC क्रीम ही लगा रहे हो, हैवी मेकअप नहीं करते, तब भी यू हैव टू क्लीन योर मेकअप। डबल क्लींस करें, यूज़ राइट oil or balms or makeup removers to remove your makeup, then go with your face wash and then also hydrate your skin with a moisturizer after that, because बहुत ज़्यादा क्लीनिंग और वॉशिंग के बाद आपकी जो स्किन है वो ड्राई होने लगती है। दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर स्किन हेल्थ। सो मेकअप रिमूवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट स्लीप विदाउट रिमूविंग योर मेकअप। सो लेट्स रिकैप क्विकली, आज हमने क्या क्या समझा। नंबर 1, टाइप ऑफ एक्ने, कितने तरह के एक्ने होते हैं, सब एक्ने सेम नहीं होते, तो सबके ट्रीटमेंट भी सेम नहीं होते। तो सबसे पहले तो ये हमारा जो मिथ है वो बस्ट हो गया कि कोई भी एक्ने हो तो हम कोई भी ऑइंटमेंट लगा लें, ऐसा नहीं है। उसके बाद हमने कॉजेज़ के बारे में जाना कि क्या कॉज है, कॉज पता होगा तभी तो हम ट्रीटमेंट को सही तरीके से कर पाएंगे कि क्या किस वजह से हो रहा है, तो उसी वजह को हमें ठीक करना होगा। तो हमने आज कॉज को समझा एंड देन हमने ट्रीटमेंट को समझा कि कितने तरह के ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ टॉपिकल नहीं, और टॉपिकल ऑइंटमेंट लगाने से कुछ नहीं होगा, क्लिनिक के भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, देन कुछ स्किन केयर भी होती है, सो लाइफस्टाइल भी चेंज करनी होती है। तो हमने काफ़ी कुछ आज ट्रीटमेंट्स के बारे में, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में जाना, जो कि आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब क्लिनिक में जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, तो आपको पहले से इन ऑप्शंस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो कि ऐसे ऑप्शंस भी हैं एंड यू कैन ट्राई दोज ऑप्शंस ऑल्सो। उसके बाद हमने जाना प्रिवेंटिव मेजर्स। अगर पहले से ही पता हो कि क्या क्या हमें लाइफस्टाइल चेंज करना है या हैबिट्स को अपनाना है जिसकी वजह से एक्ने नहीं फ्लेयर आउट होंगे या उतने सवेयर नहीं होंगे जिसकी वजह से हमें कोई सवेयर ट्रीटमेंट लेनी पड़ जाए जो आप नहीं अफोर्ड कर सकते या आप लेना नहीं चाहते या आपके पास टाइम नहीं है वो लेने का, तो इट्स बेटर टू प्रिवेंट। ठीक है, एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो आज हमने ये सारी चीज़ें जानी।
which are very important. So if you are struggling with acne, don't lose hope, because there are so many options and there is still hope कि आपकी जो स्किन है वो नॉर्मल हो जाएगी सही ट्रीटमेंट, सही गाइडेंस, सही प्रोसीजर्स के साथ. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. अगर आपको एक ऑप्शन नहीं पसंद तो आप दूसरा ले सकते हैं. सो यू शुड नॉट लूज होप ऑन योर स्किन. स्किन हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा तो अवेयर होना पड़ेगा, ज़्यादा ऑप्शंस को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपनी स्किन को समझना पड़ेगा, स्किन टाइप को, स्किन के इश्यूज़ को, कॉजेज़ को सब समझना होगा. एंड देन you will get good results. It is not a rocket science, but थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा अवेयरनेस ज़रूरी है if you want to treat your acne. If you have any question or any doubt, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को या अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका रिवर्ट दूँ, मे बी इन कमेंट्स या फिर किसी और वीडियो में मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगी. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल डॉक्टरली ग्लो for more health awareness videos and upcoming honest reviews of treatments and products. Until next time, stay glowing, stay confident, because clear skin begins with the clarity. Stay hydrated because it is summer. So take care of yourself, take care of people around you and stay tuned. मिलते हैं अगली वीडियो में. Bye bye.